एस्पायर संस्था से तृप्ति और सौरभ और उर्मिला मैडम, आपका स्वागत है हमारे विद्यालय प्रांगण में। सबसे पहले तो मैं समीर सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि गीता जैसे महान ग्रंथ के ऊपर मैं अपने विचार रख सकूँ, जबकि मैंने कभी अपने आप को इस योग्य समझा ही नहीं कि गीता जैसे महान ग्रंथ के ऊपर मैं कुछ बोल पाऊँ। मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं उस योग्य ही नहीं हूँ कि गीता पर मैं अपने विचार रख सकूँ। भगवद गीता के बारे में जब मुझे लग रहा है 1987-88 में जब हमारे दूरदर्शन में उस समय महाभारत धारावाहिक का प्रसारण हो रहा था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 5-6 साल के रहे होंगे। तो उस समय हम लोग भगवान कृष्ण को देखने के लिए, ठीक है, टीवी के सामने बैठ जाते थे और वहाँ पर देखते थे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जो उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए उतरे तो हैं, पर उनको युद्ध किनसे लड़ना है? अपने सगे संबंधियों से, अपने भीष्म पिता से, अपने गुरु द्रोणाचार्य से, अपने भाइयों से। तो उनके सामने एक बहुत मुश्किल घड़ी थी कि किस तरह से मैं अपने ही लोगों पर वार करूं, कैसे उनका जीवन, उनकी हत्या करूं या कुछ भी करूं। तो उस समय श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि धर्म के रास्ते पर जब भी तुमको चलना पड़े और वहाँ पर अधर्म हावी हो रहा हो, तो अपने धर्म को बचाने के लिए तुम्हें अपनों का भी संहार करना पड़ेगा। ठीक है। भगवद गीता का मुझे कभी मौका शायद बहुत बार मिला होगा, लेकिन मैं कभी भगवद गीता को बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाई हूँ। बस वहीं महाभारत धारावाहिक में ही मैंने श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्लोकों को पढ़ती थी। उस समय कुछ समझ नहीं आता था, कुछ नहीं, हमारे लिए वो बिल्कुल अनजान भी था सब कुछ। पर धीरे धीरे जब वक्त के साथ हम लोग उसको समझने लगे, आज भी मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन सुनते सुनते बहुत बार ऐसा श्लोक आया है जिसका अर्थ हमें समझ में आया। तो इतना ही समझ में आया कि हमारे जीवन में जब भी किसी भी प्रकार की मुसीबत आए, तो सबसे पहले आपको रास्ता दिखाएगा भगवद गीता ही। ये एक ऐसा ग्रंथ है कि आपकी छोटी से छोटी मुश्किलों के लिए भी इसमें सब कुछ है। अब कभी भी इसको मौका मिले तो, जैसे समीर सर ने मुझे ये मौका दिया, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़कर तैयारी कर आई हूँ कि शायद कुछ बोल सकूँ, पर मेरे लिए संभव नहीं है गीता जैसे ग्रंथ को, इतने महान ग्रंथ को पढ़ पाना। बस इतना ये समझी हूँ कि उपनिषदों का सार है ये भगवद गीता, जिसमें लगभग 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। और ये 700 श्लोक पढ़ना, यहाँ मेरी भाषा ही संस्कृत नहीं है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर समझ पाना। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि गीता में हम सभी के लिए कुछ न कुछ रखा है, कुछ न कुछ उसमें ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। जब भी मौका मिले उसको पढ़ना है। गीता में हमें ये बताया गया है कि अपना कर्म करते रहना है, ठीक है, कर्म के अनुसार हमें उसका फल भी मिलेगा, वो अच्छा हो बुरा हो, कर्म तो करते ही रहना है और परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। निडर रह के अपना काम करना है, अपने ऊपर हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना है। ये सभी कुछ हमें गीता सिखाती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी मौका मिले गीता को पढ़ें जरूर, एक बार पूरा ना सही थोड़ा बहुत करके पढ़ें, और शायद आज के बाद मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि और क्या है गीता में। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार यहाँ पर समाप्त करूंगी। धन्यवाद।